जैसे हम बात कर रहे थे नंबर 7, अगर नंबर 7 किसी का मिसिंग हो जाता है, आप देखेंगे कॉन्फिडेंस ऐसे इंसान का बहुत लो हो जाएगा, सस्पिशियस किस्म का इंसान हो जाएगा। इंट्यूशन पावर 7 की होती है, और यहाँ पे जब 7 ही मिसिंग है तो इंट्यूशन पावर वीक हो जाएगी। हम कहते हैं ऑकल्ट में आना है तो 7 नंबर वाले के लिए खुले हाथों से रास्ते खुले हैं, जिसके पास 7 नहीं है हम भी एक बार रुक जाते हैं कि क्या इसके लिए ऑकल्ट के रास्ते खुल सकते हैं। थोड़ा सा डाइसी हो जाता है, ठीक है। जिसके साथ बैठते हैं उसी के साथ दोस्ती कर लेते हैं, है ना। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, अब 7 है ही नहीं, दिक्कत है, ठीक है। अब 7 के साथ हमेशा सेटबैक जो है वो जुड़े रहते हैं, चाहे वो लव हो, चाहे मैरिज हो, चाहे हेल्थ है, चाहे मनी है, चाहे इमोशंस है, सेटबैक इनके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। का नंबर है, अच्छे रिसर्चर नहीं रहेंगे। ओकल्ट का नंबर है, अच्छे ओकल्टिस्ट नहीं रहेंगे। विजडम का नंबर है, विजडम में मार खा जाएंगे। टीचर्स का नंबर है, वो स्किल्स जो है वीक हो जाएंगे, डांटना मना है किसी को भी क्लास में। सुन रहे हो सलोनी जी, किसको डांट पड़ी है अभी? मैम वो कुछ कह रही थी डॉटर, तो मेरे को समझ नहीं आया, मैं कहा मुझे समझ नहीं आ रहा। गुद्दी शक्ल बना के उसको डांटा है ना बेचारी को। चलो, हीलर्स का नंबर है, अच्छी हीलिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी, अच्छे से किसी को हील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मतलब ये सारी की सारी परेशानियां तो आपको देखने को इनके साथ मिल ही जाएंगी। इसके अलावा दूसरों की कदर नहीं करेंगे, स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ेगी। 3 तरह के धोखे इनको मिल सकते हैं, वो मिलते ही रहते हैं, नहीं है तब भी मिल रहे हैं, है तब भी मिल रहे हैं, ये दिक्कत इनके साथ रहती है। गॉड फेयरिंग जो है, वो धार्मिक जो होते हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे। धर्म की तरफ इनकी जो एक रुचि होती है, एक रुझान होता है, वो नहीं रहेगा। दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करेंगे, है ना। थोड़ा सा नेगेटिव सोच जो है ना इनकी, वो हो जाती है उत्तेजना। उत्तेजना किस तरह की, हर काम को जल्दी जल्दी में करेंगे, और जल्दी जल्दी में करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको चोट लग जाती है, ऐसा भी इनके साथ होता है। अक्सर इनके पैरों में चोट लगती ही रहती है। आप किसी भी 7 नंबर मिसिंग वाले इंसान को देख लो, एक उसके बाद ना दो, मतलब अगर आप देखो ना, किसी इंसान ने बहुत सारे टैटूज बनवाए हुए हैं, बहुत सारे टैटू बनवाए हुए हैं, है ना। एक आधा तो चलो शौकिया आजकल दुनिया बनवाने लगी, लेकिन अगर आप देखो किसी ने बहुत सारे टैटूज बनवाए हुए हैं, आप उससे पूछ लो तेरा 7 नंबर मिसिंग है, या उसका डेट ऑफ बर्थ चेक करो, उसका पक्का से 7 नंबर मिसिंग है। जिनको बालों में छत्ते छत्ते बनाने की बड़ी आदत होती है, बालों को टेढ़ा मेढ़ा से जाने की बड़ी आदत होती है, चेक कर लो 7 नंबर मिसिंग मिले। चलते चलते किसी भी चीज से टकरा जाए, पैर में चोट लग जाए, समझ लेना 7 नंबर मिसिंग है। बोलना, सोचना, चलना, सब कुछ आपको गड़बड़ मिलेगा, अपसेट मिलेगा। थोड़े डरपोक लोग होते हैं, यूरिनरी रिलेटेड, यूरिनरी ट्रैक में इनको जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। समाज से उल्टा, मतलब समाज से थोड़ा अलग रहते हैं, हट के रहना इनको जो है वो समझ में आता है। मेंटली थोड़े से डिप्रेस किस्म के लोग मिलेंगे। इवन क्रिएटिव भी बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। बीमारी हो जाए तो बीमारी पकड़ से बाहर हो जाती है। नाखून इनके खराब होते हैं, कुछ लोगों के देखिए नाखून बड़े खुदरे खुदरे से होते हैं, या बहुत ज्यादा मतलब डर्टी से नेल्स होते हैं। किडनी की बीमारी होने के चांसेस, या फिर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। मेडिसिन जो है इनको बड़ी जल्दी रिएक्शन कर जाती है। कोई छोटी सी ना करेगी दवाई भी लेंगे ना, वो भी कभी कभी इनको रिएक्ट कर जाती है। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, उसमें दर्द रहती है। नौकरी अगर इनकी छूट जाए तो बहुत बहुत टाइम तक इनको बेकार बैठना पड़ जाता है, दोबारा से जॉब मिलनी मुश्किल हो जाती है। माइग्रेन का इशू इनको हो सकता है, पूजा पाठ में इनका मन नहीं लगता, ज्यादा टैटूज बनवाने का इनको शौक रहता है, अलग अलग तरह के बाल बनाने का इनको शौक रहता है। आंख के नीचे डार्क सर्कल्स जिसे कहते हैं, काले धब्बे ऐसे इनके आंखों के नीचे पड़ जाते हैं। अकेलापन इनको झेलना पड़ता है। पुत्र प्राप्ति, मेल चाइल्ड की प्राप्ति में इनको बाधा आती है।
बेकार में बहुत लंबा लंबा समय जो है बेकार करते रहते हैं, बेकार वक्त गंवाना, नशा करना, व्यापार में नुकसान होना, ये सब चीजें इनके साथ बनी रहती हैं। करें क्या? दूध में भिगो के रोटी या ब्रेड में बहुत देती हूँ। पहले दिन जब क्लास शुरू करी थी तब से ही रेमेडी देती आ रही हूँ और इसके रिजल्ट इतने बढ़िया हैं, मैं बता नहीं सकती। दूध में भिगो के रोटी या ब्रेड जो है वो डॉग को खिलानी शुरू कर दीजिए। अब जब जब राहु डिस्टर्ब होता है तब तब केतु साथ में डिस्टर्ब होता है, जब जब केतु डिस्टर्ब होता है तब तब राहु साथ में डिस्टर्ब होता है। तो दूध में भिगो के रोटी या ब्रेड जब आप डॉग को खिला रहे हैं तो साथ में कौवे को भी खिलाइए। कौवा जो है राहु को वो करता है और कुत्ता जो है केतु का है ना। तो दोनों को खिलाइएगा। इसके अलावा सिल्वर मेटल का कुछ भी पहन सकते हैं, चांदी का कुछ पहन लीजिए। ठीक है। व्हाइट एंड ब्लैक कलर का चेक वाला जो कंबल होता है वो आप दान कीजिए, इसे धर्म स्थान पे रखाइए, है ना, या किसी नीडी को दान कर दीजिए। अपना कहाँ गायब हो गई थी? इसके अलावा क्या कर सकते हैं? सिल्वर बॉल्स, चांदी की बॉल्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो जो फॉइल पेपर आता है ना, फॉइल पेपर की छोटी छोटी गोलियां बना लो सिल्वर की, है ना, उनको अपनी पॉकेट में रख लो। साइकिल के जो बेयरिंग आते हैं ना, बेयरिंग, वो भी छोटी छोटी गोलियां होती है ना, अगर वो भी नहीं हो सकता तो मतलब वो बेयरिंग जो है वो थोड़ी सी गोलियां अपनी पॉकेट में हमेशा रखो। ठीक है, बहुत अच्छा काम करती है ये। गाय के बछड़े को, गाय को तो खिलाते ही हैं, गाय के बछड़े को चारा खिलाना है, हरा चारा खिलाना है। ठीक है। किसी गरीब को या किसी डिसेबल्ड को दान देना है। रोज सेम जीवन नहीं जीना, जैसे राहु कहता है रोज सेम जीवन नहीं जियो, जियो थोड़ा सा हट के जीवन जियो, जीवन में कुछ कुछ थ्रिल, कोई चेंजेस जो है वो लाते रहिए। इसके अलावा जिसका सेवन मिसिंग होता है उसको रोज नहाने की हैबिट नहीं होती है, उसको रोज नहाना चाहिए। नौमुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, फटे कपड़े पहनना बंद कर दीजिए। बिल्कुल भी किसी भी वजह से उधड़ा फटा कपड़ा जो है आपको नहीं पहनना है, ये जो है वीनस भी कहता है और वीनस का शिष्य केतु भी यही कहता है। अपना कान छिदवा कर उसमें गोल्ड का कुछ पहने। मेल है तो लेफ्ट है, लेफ्ट सिर्फ कान छिदवा सकते हैं, फीमेल है तो उनके तो छिदे ही होते हैं, तो गोल्ड का कुछ पहने। हाथी दांत की कुछ वस्तुएं आप अपने घर में रख सकते हैं। सिल्वर की घड़ी या ब्रेसलेट, सिल्वर एंड गोल्ड, मैं हमेशा कहती हूँ सिल्वर एंड गोल्ड ही आप जो है प्रेफर करिए, पहनिए। अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन को अच्छे से साफ सुथरा रखिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारी स्टेबिलिटी है। अपने पितरों की पूजा कीजिए। शनिवार के दिन गुड़ और तिल, गुड़ और व्हाइट तिल जो है चलते पानी में बहाने हैं। सॉरी, व्हाइट नहीं, यहाँ ब्लैक तिल होंगे, शनिवार है। काले तिल और गुड़ जो है चलते पानी में बहाना है शनिवार के दिन। जैसा कि राहु के केस में है, किसी भी चीज का सर या धड़ नहीं है वो चीज घर में नहीं होनी, जैसे टूटा पेन, आपका टैब, कोई घर में मूर्ति खंडित, मतलब कुछ भी ऐसा जिसकी कैप या फिर टेल खराब है वो घर में नहीं रखनी चाहिए। एक राहु खराब करेगी और एक केतु खराब करेगी। तो किसी भी वस्तु का नीचे का हिस्सा अगर नहीं है ना, तो जो है उसको मतलब सर नहीं है तो राहु खराब होगा और टेल नहीं है तो केतु खराब होगा। तो ध्यान रखें कि घर में कोई भी ऐसी चीज ना मिले। अगर आपके घर में ऐसा कोई खंडित सामान पड़ा है तो वो राहु और केतु दोनों को खराब करता है। खाली केतु नहीं खराब होते क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
कटा फटा पुराना कुछ ना हो घर में। घर की पाइपलाइन जो होती है, वाटर पाइप की जो है, उसमें लीकेज ना हो, ब्लॉकेज ना हो, नल का पानी टप 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 टपकता ना हो। केतु खराब होने की सबसे बड़ी निशानी है घर में आपका पानी जो है ना टैप का, वो टपकना शुरू हो जाए। आप कहोगे कल तक तो ठीक था, ये टपक क्यों रहा है? ये एक बड़ी अच्छी निशानी आप पता कर सकते हैं कि किसी के घर का केतु खराब है। नाली या गटर है ना, छोटे छोटे जो हमारे होते हैं होगी, उनको साफ सुथरा रखें। चलिए बात करते हैं नंबर 8 की। अर्पना आ जाओ यार क्लास पे। मैम, हम्म। मेरी क्लास में जाऊं? कौन सी क्लास? जुम्बा की क्लास है। अरे यार लगी माई कर देगी, ये जुबा पे पैसे नहीं बर्बाद करने चाहिए। नहीं, जाओ जी। बेटे की भी साथ में है ना, एक्चुअली उसकी भी क्लास अब हॉलीडेज है ना, उसकी भी सब साथ में। बच्चे बहाना मारे समझ में आती है, मम्मी अभी बहाना मार। जाओ। जाओ ओके जी जाओ। मैम, थैंक यू, बाय। बाय। गुरुजी, ये जो आपने मेल में बताया कौन से उसमें कान में पहनना है वाली? बाया बाया। बाया। लेफ्ट। लेफ्ट। ठीक है गुरुजी। 8 नंबर पकड़े। अब स्पीड गुरुजी ठीक थी, जैसे, कम करूं? हाँ जी, स्पीड ठीक थी, कम करूं? नहीं नहीं, वो बस एक पॉइंट रह गया था, स्पीड ठीक है। चलिए, 8 नंबर अगर किसी का मिस हो जाता है, हमें 8 नंबर को बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन 8 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है हमारी लाइफ में। कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, दवा खाना, पागल खाना, इन सब के चक्कर लगवा देगा अगर 8 नंबर मिसिंग है तो। इंसान नशा करने लगता है, जुआ सट्टा खेलने लगता है, झूठ बोलना शुरू कर देता है, गंदगी में रहना पसंद करता है। नॉन वेजिटेरियन बहुत ज्यादा खाता है, गुस्सा बहुत आता है, क्रोध करने लगता है। वैसे ही 8 नंबर वाला गुस्सेल होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है लोगों के साथ, उसके रिलेशन जो है वो खराब होते हैं। मानसिक कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। काम को बीच में छोड़ देगा, मेहनत करने से भागने लगेगा, पाचन तंत्र में समस्या आ जाएगी, घुटने में, पैरों में, घुटनों से नीचे दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा, सर में दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा। घुटने पैरे, घुटनों के नीचे। कर्म शक्ति आप देखेंगे ऐसे इंसान की मिस हो जाती है। घुटनों में शनि दर्द, की, पैरों में दर्द, और गुरुजी? घुटनों में या घुटनों के नीचे पैरों में जो है दर्द रहता है, और सर में दर्द रहता है। सिर में। अर्पणा कहाँ गायब हो जा रहे हो आज? हाँ, तो तुम्हें लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं अभी ज्वाइन करी लैपटॉप पे, वो लैपटॉप पे ज्वाइन करती हूँ। अब करिए, मैं अच्छा कहने ना अच्छा अच्छा कुछ अच्छा प्रॉब्लम आ रहा था, कनेक्ट नहीं हो रहा था। हाँ, ओके ओके। चलिए, तो ये सारी समस्याएं इनके साथ में रहने लगती है। अब इनको इनके लिए खास हिदायत दी जाती है। अच्छे शब्द बोलें, अच्छा सोचें, है ना, क्योंकि यही हमारे कर्म बनाते हैं। जब भी शनि के 6.5 आती है, कहा जाता है, लोग क्या करते हैं, लोग घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ लोग डर जाते हैं, और कुछ लोगों ने हमें डरा के भी इतना रखा हुआ है कि 6.5 आ गई शनि की। ऐसा नहीं है कि 6.5 परेशान नहीं करती, करती है, लेकिन असल में ये जो 6.5 के साल आते हैं ना, ये आपको मेहनत कराने के लिए आते हैं। इन 7.5 साल में जितनी आप मेहनत करोगे, उतने अच्छे फल आपको मिलेंगे। शनि हमारे कर्मों के भोग जो है वो हमको देते हैं। शनि हमको जो है मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते भी है ना, इवन वो भी जो है ना, शनि महाराज कहीं ना कहीं हमारे रजिस्टर में नोट कर देते हैं, हमारे बही खाते में नोट कर देते हैं। जिन लोगों का 8 मिस होता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। 8 नंबर वाले वैसे भी जिद्दी लोग होते हैं, लेकिन 8 मिस हो जाता है तो और भी ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। करें क्या?
जो भी काम करें दिल से काम करें, जो भी काम करें दिल से काम करें। नॉर्थ ईस्ट वॉल जो है, अपने घर की नॉर्थ ईस्ट वॉल, उसमें नीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। नीले रंग का हैंकी अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। अच्छा, जो नीले रंग का हैंकी आप रखेंगे उसको अच्छे से प्रेस करके अच्छे तरीके से सलीके से प्लीज बना के रखेंगे। उस हैंकी को यूज नहीं करना है, वो रेमेडियल पर्पज से सिर्फ आपके पॉकेट में रहेगी। कुत्तों को अपने हाथ से खाना खिलाएं। केतु के केस में क्या, कुत्तों को खाना खिलाइए, लेकिन अपने हाथों से अगर आप खाना खिलाते हैं तो आपके शनि महाराज और भी प्रसन्न हो जाते हैं। भैंसों की सेवा करें, काली गाय को रोटी खिलाएं, मांस मदिरा आदि से दूर रहें। एटलीस्ट ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो शनिवार के दिन को आपने मांस मदिरा बिल्कुल नहीं खानी। हाँ जी। ये जो गाय की सेवा, ये भी काली होनी चाहिए, सफेद भी चलेगी? काली 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 गाय की सेवा बोला तो काली गाय। अच्छा। दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें। अपने चाचा चाची, भाई बहन, जो भी आपके रिश्तेदारी है आसपास, उनका भी ख्याल रखने की कोशिश करें। हरी सब्जियां खाएं, भगवान पर विश्वास रखें। आपके घर में जो भी सर्वेंट्स आते हैं, आपकी हाउस हेल्प आती है, उसको 5-10 रुपए का सिक्का दें। सॉरी, उनसे जो है 5 या 10 रुपए का सिक्का ले लें। ले लें। जो भी, जरूरी नहीं है हाउस हेल्प, कोई भी मेहनत करने वाले लोग होते हैं ना, जैसे मजदूर होते हैं, मजदूर बहुत मेहनत करते हैं, रिक्शा पुलर्स होते हैं, उनसे 5 या 10 रुपए का सिक्का ले ले और वो अपने पास रखें। उसके बदले में उनको कोई मिठाई, कोई कपड़ा, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन 5-10 रुपए उनसे मांग कर अपने पास में रख लीजिए। उड़द की दाल, काला वस्त्र, काले कील, ये सब जो है चीजें जो है आप दान करें, शनि का दान करें। तेल चढ़ाएं। जब भी शनि महाराज को तेल चढ़ाएं, उनके सर के ऊपर से ही तेल चढ़ाएं, ताकि आपके शनि का भार, जैसे जैसे उनकी बॉडी पे वो तेल जाता है, वैसे वैसे शनि का भार जो है वो कम होता चला जाता है। कुछ लोग उनके पैरों पे, टांगों पे, बाजू पे चढ़ा के आ जाते, क्योंकि हाइट होती नहीं है, वहां तक हाथ पहुंचता नहीं है। और आप हमेशा देखें, किसी भी शनि मंदिर में शनि महाराज जो है ऊंचे बैठे होते हैं और बाहर एक शिला रखी होती है जिसके ऊपर चढ़कर आप तेल चढ़ाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग उनके सिर के ऊपर से नहीं चढ़ाते, तो ऐसा करना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको सिर के ऊपर से ही तेल चढ़ाना चाहिए। कहानी मैं पहले वैसे सुना चुकी हूँ, दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं है। सविता, आपको भी सुना दी थी ना मैंने? हाँ, अर्पणा लोग को तो बहुत बार सुनाई हुई है। ठीक है नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखें। किसी का 8 मिस है या 8 बहुत बार आ रहा है, दोनों केस में हनुमान जी की जितनी उपासना करेंगे, जितनी पूजा करेंगे, उतना शनिदेव भी शांत रहेंगे। शनि, वीनस, राहु और केतु सब राक्षसी ग्रह हैं जो हनुमान जी से डरते हैं। तो हनुमान जी की पूजा उपासना करके आप इन सभी ग्रहों को शांत रख सकते हो। लेकिन शनि के केस में बहुत बार हनुमान जी ने शनि महाराज को बचाया है। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि आप जब जब हनुमान जी की उपासना करेंगे तो शनि महाराज जो है वो शांत रहेंगे। ठीक है। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक होते जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे शनिवार के दिन या सुंदरकांड का पाठ करेंगे, जैसे जैसे आप आध्यात्मिक होते जाएंगे, वैसे वैसे शनि की जो परेशानियां हैं उनमें आपको कमी होती जाएगी। शनि की जो स्ट्रगल्स हैं आपकी लाइफ में वो कम होती जाएंगी। और जब शनि देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं हमेशा। शुभ। एक और बड़ी अच्छी रेमेडी है, लेकिन मुझे ये रेमेडी कभी समझ नहीं आई। लेकिन ये रेमेडी इतनी बढ़िया है कि अगर कोई कर सके तो बहुत बेनिफिट है। लेकिन उसके करने के लिए ना मुश्किल क्या है कि
चलता पानी बिल्कुल घर के पास होना चाहिए। ये रेमेडी मैं हमेशा बताती सबको हूँ, लेकिन मैंने करवाई किसी से नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये रेमेडी जो भी करेगा ना, पूरी गलती कर ही देगा। करना क्या है, शुक्रवार रात को 8 कच्चे कोले काले कपड़े में बांध के अपने सिरहाने पे रख देने हैं। सुबह उठते से आपने अपने सिर के ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज मारना है और जाकर सीधा प्रवाहित करने चले जाना है। आप अपनी जमीन से पैर भी तभी रखेंगे जब आप वो पहले प्रवाहित करने चले जाएं। अब दिक्कत क्या होती है, लोग उठेंगे, पहले वॉशरूम जाएंगे, चाय पानी पिएंगे, इधर हिलेंगे उधर डिलेंगे, वो बाहर जो है गड़बड़ कर देते हैं। और दूसरी चीज, कुछ लोगों के घर के एकदम पास में चलता पानी नहीं होगा, है ना। तो ये रेमेडी है तो इतनी जबरदस्त कि मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन वही वाली बात है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, शनिवार के दिन शाम के समय 5 या 10 रुपए का सिक्का। ये कितने बार करना है गुरुजी? बोले वाली, हाँ जी। देखो अब परेशानी कितनी है। अब किसी का काम ही नहीं चलता बिल्कुल भी, हम्म। है ना। किसी के पास पैसा ही नहीं आता बिल्कुल भी, किसी का मेहनत करने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। मिनिमम 5 पर तो करेगा। ठीक है गुरुजी। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पे भी आप जो है दिया जला सकते हैं। 5 या 10 रुपए का सिक्का अपने माथे से लगाकर शनिवार दिन के दिन शाम को आप जो है किसी स्वीपर को दे दीजिए। एक बड़ी अच्छी रेमेडी है। 5 से 7 बजे के बीच में शनिवार के दिन करनी है। करनी सिर्फ 5 से 7 के बीच में ही है। 9 समोसे लेने हैं, 9 चाय लेनी है, मेहनत करने वालों को पिला दे। खाली शनि नहीं, बहुत सारे ग्रह जो है आपके सिर्फ इस रेमेडी से शांत होते हैं। समोसे के 3 कोने होते हैं। समोसा कढ़ाई में तला जाता है, लोहे की कढ़ाई होती है, नीचे अग्नि यानी कि मंगल होते हैं। जो तेल है वो जो है आपका शुक्र है। और जब ये तेल में से तल कर बाहर निकाले जाते हैं और गरीबों की सेवा की जाती है, अगेन शनि जो है सन हो जाता है। ठीक है। और साथ में राहु की चाय भी आप पिला रहे हो, मीठी पिला रहे हो, शुक्र भी प्रसन्न कर। ठीक है। तो ये 5 से 7 के बीच में शनिवार के दिन करना है। मेहनत करने वाले, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने वाले। ये नहीं कि आप कहो कि अच्छा गरीब है चल जरूरतमंद है चल दे दो, उसका कोई फायदा नहीं है। शनि की रेमेडी हमेशा मेहनती लोगों के साथ की जानी चाहिए। शनि की समस्याएं ज्यादा है, मेडिकल एड किसी को प्रोवाइड कर सकते हो कर दो। शनि की समस्याएं ज्यादा हैं, जो जैसे बॉली या मुंह या इस तरह की मेडिसिन होती हैं। बहुत सारे जो है डिसेबल्ड या जरूरतमंद रोड साइड्स पे बैठे रहते हैं, उनको जाके प्रोवाइड। ठीक है ना। इस तरह की चीजें भी बहुत अच्छी है। किसी को फुटवेयर दिलवा दो, बहुत गर्मी है भाई। जरूरतमंद को जिसके पास चप्पल नहीं है, ये नहीं कि भैया तेरे पास 2 जोड़े हैं, चलेगी जोड़ा और रख। किसी भी धर्म स्थान पे जाओ, कुछ चप्पलों के जोड़े साथ ले जाओ। आपको वहां पे बहुत सारे ऐसे गरीब मिलेंगे जिनके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है, उनको पहनाते पहनाते चले जाओ। स्पेशली वैष्णो देवी तो जरूर कर लेना चाहिए, मैंने बहुत बार किया ऐसा। ठीक है। चप्पलें ले जाओ थोड़ी सी, 3 4 5 जोड़े, एक स्टैंडर्ड सा साइज की। वहां जाके आप जो है आपको जो दिखे उसको पहनाते पहनाते, वेरी गुड, मजा आ गया। पर अपना को कुछ भी पड़ता है भाई। चलिए बात करते हैं। आज ना छोड़ूंगा तुझे गम नवा। चलिए बात करते हैं नंबर 9। अगर किसी का मिसिंग हो जाए, सविता कहेगी मेरे पास ढेर है फिर से ले जाओ।
नंबर 9 अगर किसी का मिसिंग हो जाए तो दूसरों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं, आलसी किस्म। देखो, नौ नौ क्या है? फायर। नौ क्या है? एंथुजियाज्म। नौ क्या है? एम्बिशन, है ना कहीं करेज ना, वो सब कुछ मिसिंग हो जाएगा क्योंकि नौ नहीं है। आलसी हो जाएंगे, काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, है ना। उसके बाद घर में देखेंगे तो सामान बिखरा बिखरा पड़ा रहेगा। जूते एक अच्छा, जूते चप्पल भी उतारेंगे तो एक जूता इस तरफ एक जूता उस तरफ पड़ा हुआ है ना। कई बच्चे ऐसे देखना जो 2000 ऑनवर्ड्स वाले हैं, जब से स्कूल से आते हैं ना, ये बैग फेंका, ये चप्पल फेंकी, ये दूसरा जूता इधर फेंका, ये टाई फेंकी, पूरे घर में सामान बिखरा है। तो 9 नंबर आप देखें, इधर डिस्टर्ब है या फिर मिसिंग है। इतना नाक चढ़ा रही है, सविता के घर में ऐसा ही होता है। ठीक है, सहानु, आप को क्या कह रहे हो? बेटी करती है मेरी ऐसे ना, उसके पास 9 नंबर नहीं है, कहीं नहीं सॉक्स ना, है, कहीं बैग है, कहीं बेल्ट है। हनुमान जी, सबसे जरूरी हनुमान जी। ठीक है ना। सहानुभूति की कमी आ जाती है, दूसरों के लिए जो है गलत दृष्टिकोण बना लेते हैं बड़ी जल्दी जल्दी। भाई से हमेशा झगड़ा बना रहता है, कॉन्फिडेंस की कमी अ, हो जाती है ना। कॉन्फिडेंस की इतनी कमी हो जाती है कि समझ ही नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। बहुत बड़ी समस्या है ये, जो कि 9 की होती है। इसके अलावा इनको नशा करने की हैबिट पड़ जाती है, डबल माइंडेड लोग हो जाते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, 9 नंबर ना मिसिंग हो गया तो आपके अंदर की फायर मिसिंग है। जब फायर मिसिंग है तो समझ नहीं आता, और दूसरे लोग इनको समझना नहीं चाहते और समझ नहीं पाते, और ये क्या करते हैं, फिर नशे की हैबिट में आ जाते हैं। डबल माइंडेड लोग हैं, अपनी बात सही लगती है, अपनी बात गलत लगती है। 10 मिनट बाद कहेंगे नहीं यार, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूँ। 10 मिनट बाद कहेंगे नहीं यार, ये बात तो नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है। दया, मानवता, ऐसी चीजों की कमी आ जाती है। एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत रहते हैं, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या करें? घर की साउथ डायरेक्शन में रेड कलर का बल्ब लगाइए, लेकिन ये ध्यान रखिए, बाकी लोगों के पास 9 नंबर है, सबको अग्रेशन इश्यूज आ जाएंगे, है ना। तो साउथ डायरेक्शन में आप बल्ब लगा सकते हैं, लेकिन उतना थोड़ी देर जला के बंद कर दीजिए। लाल रंग की चीजें अपने पास रख सकते हैं, जैसे लाल रंग की मौली जो है वो अपने हाथ में बांध लीजिए। लाल रंग का कोई ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, जैसे जैस्पर है या रेड जेड है, ये आप अपने हाथ में पहन सकते हैं। रेड जेड कह रही हूँ, जेस्पर है या फिर सनस्टोन जैसी चीजें आप अपने हाथ में पहन सकते हैं। कार्नालाइन सबसे बढ़िया ब्रेसलेट जो है, और कार्नालाइन का रिजल्ट इतना अमेजिंग है, मैं बता नहीं सकती। कार्नालाइन का ब्रेसलेट आप पहन लीजिए, इससे बढ़िया रेमेडी नहीं हो सकती, मतलब इतना बढ़िया है इसका रिजल्ट। ठीक है। इसके अलावा क्या असर कर सकते हैं, रेड कलर का, ऑरेंजिश रेड जो कलर होता है, जो हनुमान जी वाला रेड कलर होता है, उस कलर का कोई हैंकी जो है आप अपने पर्स में या फिर पॉकेट में रख सकते हैं। लाल मसूर की दाल मंदिर में जाकर चढ़ा के आइए। मंगलवार को गाय माता को गुड़ की सेवा कीजिए, गुड़ खिलाइए। लाल सिंदूर हनुमान जी को जो है वो चढ़ा के आइए। हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, है ना। मीठी वस्तुओं का दान करिए। तंदूर की रोटी, बाकी दिन नहीं, एटलीस्ट मंगलवार के दिन तंदूर की रोटी जरूर खाइए। नशा बिल्कुल नहीं करना है, गरम मसाला कम खाना है, एक वक्त बिना नमक का खाना हो सके मंगलवार के दिन बिना नमक का खाना एक समय के लिए खाइए। घर में दिया या जोत जलाएं और उसे पूरे घर में घुमाएं। अच्छा बेटा, भाई की सेवा करें, सूर्य देवता को
जल अर्पित करें, सूर्य नमस्कार करें, अच्छा फल मिलता है। जिस समय सूर्य नमस्कार करने जाते हैं, सूर्य देवता को जल अर्पित करने जाते हैं, कोशिश करें 5-7 मिनट आप जो है वहां पे खड़े रहें। 5-7 नहीं तो 2-3 मिनट जरूर खड़े रहें, ताकि उनकी किरणें जो है आपके पूरे शरीर पर पड़ पोचन पारा। और बाल की बननी भी सारी वैसी बन गई है। वो भी नहीं चाहता चीटियों में जाए नहीं बननी तो पर कर दिया गया ना बच्चे को लगा देते हैं। गंदा ही पड़ा रह जाता। कपड़े साथ पड़े थे तो कपड़े पड़े थे तो बंदी तो नीचे है। ये कपड़ों में क्या करूँ? कैसे है? आप टोल पे बैठे थे तो चीनी पोछे लगाई थी। नानी वजह से आपने पोछा लगाई थी मैं झाड़ू तो लगाए थे पोछा नहीं लगा। वो भी नहीं पोछा नहीं लगाया मैंने बस ये कल किचन भी मैंने बाद में दोबारा पोछा लगाई थी गंदी है पानी दो तीनों कम लगा फिर कम पानी लेके लिया तो बस एक में फिर पानी दिया। अरे वाह जब किचन का भी मैंने दोबारा साफ करी सारी गंदी सब्जी तो देखे बैठने कहाँ थी मैं? कहाँ थी मैं? लास्ट क्या बोला मैंने? सूर्य नमस्कार करें। हाँ, जब सूर्य नमस्कार करें तो सूर्य की किरणों को थोड़ा सा अपने ऊपर पड़ने दें, अच्छे से उनकी रेस जो है उनको एब्जॉर्ब करें अपने आप में ना। बहुत अच्छा है ये भी। जो मेल है वो हनुमान जी का जब श्रृंगार दें तो सिंदूर जो देते हैं, तो अगर वो पॉसिबल हो पंडित जी अलाउ करे तो अपने हाथों से श्रृंगार करके आए। ठीक है, अगर नहीं पॉसिबल है तो ठीक है, एटलीस्ट जब आप श्रृंगार जो है वो देकर आ सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, रामायण की चौपाइयों का पाठ बहुत अच्छा है। बूंदी गरीबों में बांटे। बूंदी का प्रसाद जो है आप हनुमान जी को चढ़ाकर, और वो मीठी बूंदी जो है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम मीठी बूंदी लेकर जाते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए और हम पूरा पूरा प्रसाद वापस ले आते हैं। हमें जरूर 2 4 5 10 चाहे जितने को दे सकते हैं, जरूर मीठी बूंदी बांट कर आनी चाहिए। है ना? हम क्या करते हैं कई बार, फटाफट क्योंकि जल्दी बड़ी होती है मंदिर में, भगवान जी राम राम पकड़ो प्रसाद हम चले सीधा घर। है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ी सी मीठी बूंदी का प्रसाद जो है बाहर बैठे गरीबों को बांटना चाहिए। मुझे याद है हम जब छोटे हुआ करते थे तो लाइन लगा के बाहर बच्चे बैठे रहा करते थे, और हम दो दो दाने सबको बांटते बांटते, और हमें बड़ा मजा आता था ये सब करने में। बट अदरवाइज सोचा जाए तो ये बहुत बड़ी रेमेडी है। ठीक है, हनुमान जी की दाई भुजा, दाई भुजा से, जो भुजा होती है दाई भुजा से आप जो है पंडित जी से, दाई भुजा स्ट्रॉन्ग वाली, राइट। है ना? स्ट्रॉन्ग वाली भुजा, उनसे जो है सिंधु, हाँ राइट राइट, वो लेफ्ट राइट कर रही थी हर समय, हाँ राइट भुजा। तो उनसे जो है सिंदूर लेके आ जाइए, और घर में जो है थोड़ा सा एक डिब्बी में चमेली का तेल, ऑरेंजिश रेड वाला सिंदूर, और उसमें जो है हनुमान जी वाला सिंदूर हर मंगलवार लाके मिलाते चले जाइए, और उसको जो है डेली माथे पे धारण करना शुरू कर दीजिए। आप चाहें तो अपने कंठ पे भी धारण कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने नाभि चक्र पे भी धारण कर सकते हैं, बट माथे पे तो जरूर आपको लगाना ही चाहिए। ऐसा करना आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हुई हमारी 1 से लेके 9 नंबर के मिसिंग नंबर की कहानी और रेमेडीज। ठीक है, इसके साथ साथ एक और थी कुछ रेमेडीज। गुरुजी एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो पूछो। एक वीडियो में देखा था कि इंस्टा पे आती रहती है ना, कि जैसे कि वो शनिवार को ना
छाछ लेके पीपल के जल वो पीपल की उसमें चढ़ा दे पेड़ में तो भी रहता है। तो ये ठीक है गलत है? मुझे आइडिया नहीं है। मैंने नहीं चढ़वाई कभी छाछ। हम्म। मैंने नहीं चढ़वाई, देखो मुझे आइडिया नहीं है। बहुत सारे क्योंकि लोग बहुत सारी रेमेडीज दे रहे हैं, बट मुझे हम्म, एक्चुअली आइडिया। क्योंकि मैंने उस पे देखा था इंस्टा पे, तो देखो मैंने कहा इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे तो ना फ्री प्लेटफॉर्म है यार, जिसके मन में जो आता है वो कहानी सुना देता है। 70% सही है तो 30% बकवास भी है, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती जब तक मेरे को उसका कोई लॉजिक ना बता। आपने ये बात लॉजिक नहीं पता, इसलिए हाँ मैं जी। नहीं। मैंने कहा आपने ये बात बताई, मुझे इसका लॉजिक नहीं पता कि क्यों, इसलिए मैं अच्छा, इसके ऊपर कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकती। ठीक है। क्योंकि डाउट था, मैंने कहा गुरुजी से पूछ लेती हूँ। ना ना, मैं नहीं कोई टिप्पणी करती। हनुमान ठीक। जी का एक और बहुत अच्छा उपाय है। आपकी कोई भी मनोकामना है, आपकी कोई भी इच्छा है जो कि पूरी नहीं हो रही है, एक व्हाइट पेपर ले लो, ग्रीन कलर के पेन से या रेड कलर के पेन से वो इच्छा जो है आप उस पेपर पे लिख लो। उस पेपर को फोल्ड करो, 11 रुपए लगाओ, उसमें रंगोली गोल गोल घुमाओ और हनुमान जी के चरणों में लगा दो। अरदास लगा दो, अपनी अर्जी लगा दो हनुमान जी से। हनुमान जी बहुत सुनते हैं। उस समय जिस समय आप अर्जी लगाते हैं तो एक ऐसा भाव आएगा कि जब मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा। हनुमान जी अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, कुछ भी। अगर आपके मन में ऐसा कोई भाव आता है तो उस भाव को अपने पास कहीं चाहे लिख के रख लो, चाहे उस पर्ची के कोने पे ही लिख के रख के वहीं पे हनुमान जी के चरणों में रहने देना। जिस दिन वो काम पूरा हो जाएगा तो वो काम ने वो 11 रुपए मिलाकर वो काम प्रसाद जो है जरूर चढ़ाकर आना है। एक बार हनुमान रिपीट जी, कर दोगे गुरुजी कि एक सफेद व्हाइट पेपर, कागज पर? एक पेपर ले लेना व्हाइट कलर का। हाँ उसके जी। ऊपर आपने अपनी जो भी विश है, जो कोई बड़ा काम है जो कि पूरा नहीं हो रहा और आप चाहते हैं वो काम पूरा हो जाए, तो आपने वो विश अपनी लिख लेनी है। उस पेपर को फोल्ड करना है, 11 रुपए लगाने हैं, और उसको जो है मोली से हल्का सा फोल्ड करके, गांठ नहीं लगानी है, फोल्ड करके हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगा देनी है। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, है ना? हाँ ऐसा जी। हाँ कर जी। देना है। अरे भाई रुक जाओ, एक रुक जाओ, लौट जाओ, एक सेकंड भाई। ये विश जो है ना, बुरी हो और आप अपना प्रसाद जरूर करा के आए, क्योंकि हनुमान जी रुष्ट भी बड़ी जल्दी होते हैं, बोले हैं वो बहुत। ठीक है, तो आपने ये करके आना है। 11 मंगलवार का व्रत करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैं वैसे बहुत ज्यादा किसी को व्रत करने के लिए नहीं बोलती। मंगलवार की शाम जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। है ना? जब आप चाहते हैं, कोई मन में विश्वास है, कोई कामना है, उस कामना को पूरा करने के लिए आप जो है 100 हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है। आप 100 एक साथ नहीं कर सकते हो, अपनी 10 फ्रेंड्स को इकट्ठा कर लो, बादाम के 100 पीसेस उठा लो। ठीक है, जितने लोग 10 के 10 जो है साथ में बैठ के 10 हनुमान चालीसा पढ़ लो। कितना टाइम लगेगा? सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट? 1 घंटा मैक्सिमम। कम है ही ना? लगेगा। जिनको कंठस्थ होती है वो 3 से 4 मिनट के अंदर फटाक से हनुमान चालीसा कर लेते हैं। फिर हम्म भी सबके साथ सामूहिक कर रहे हो, 5 मिनट लगा लो हम्म। ना। 10 हनुमान चालीसा करनी है, कितनी देर लगेगी? 1 घंटे में जो है आप हनुमान चालीसा, उसके बाद में आरती, उसके बाद प्रसाद, उसके बाद 2 4 गप्पे मार के भी फ्री हो जाओ। धन और समृद्धि हमेशा बनी रहे। रोज सोने से पहले सरसों के तेल का, मिट्टी का, मतलब सॉरी,
सरसों के तेल का जो है, मिट्टी का दीपक अगर है आपका पास तो उस पे जो है सरसों का तेल लगा के आप जो है वो दीपक जलाएं और उनके सम्मुख बैठ के हनुमान जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर कर सोएं। आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं, धन समृद्धि सबसे मालूमाल हो जाए। रामायण और श्री रामचरितमानस का जब आप पाठ पढ़ते हैं तब भी धन से आने वाली बाधाएं जो है आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। रोज हनुमान जी को धूप अर्पित करते हो तो हनुमान जी का जो आपने जो है हनुमान जी का चित्र लगाए और हनुमान जी के चित्र के सामने रोज धूप अर्पित करें, तभी जो है बाधाएं दूर हो जाती हैं। ध्यान रखें हनुमान जी हमेशा दक्षिण की तरफ देख रहे होने चाहिए। अगर आपके घर के हनुमान जी दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, मतलब साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आपके सभी शत्रु शांत रहते हैं। ठीक है। हनुमान जी को अपना चोला बहुत प्यारा है। आपने सुना होगा कि हनुमान जी को अपना चोला बहुत प्रिय है। अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही या किसी लड़के की, 5 चोले सुख लीजिए। जिस दिन हाँ हो जाए, जिस दिन बात आगे बढ़नी चालू हो जाए, पहला चोला चढ़ा के आ जाइए। जिस दिन आपका रोका या कोई सेरेमनी होगी दूसरा, मतलब तब से लेके शादी तक में आप 5 चोले चढ़ा के आ जाइए। आपके सब काम जो है निर्विघ्न हो जाएंगे। यही 5 चोले सुख के कोई फीमेल जो है कंसीव करने का सोच के भी वो करती है और उन्हीं 9 महीने के अंदर अंदर धीरे धीरे एक एक चोला जो है हर एक स्टेप पे चढ़ाती जाती है, तब भी उसको बड़ी शक्ति मिलती है। हाँ जी। ये जो गुरुजी जैसे चोले लेंगे तो पहले संकल्प ले लेना, उनको रख लेना है संकल्प लेके, और बाद में उनको चढ़ाना है। हाँ, संकल्प लेके रख लो। नहीं भी है तो संकल्प लेके कि मैं चोला चढ़ाऊंगा, है ना, और टाइम टाइम पे लेते रहिए और चढ़ाते रहिए, तब भी कोई ऐसी बात। मंगलवार के दिन पीपल के 11 पत्ते तोड़ लीजिए। पत्ते जो है हरे भरे होने चाहिए, सूखे खंडित पत्ते नहीं होने चाहिए। फिर उनको जो है अच्छे से धो लीजिए, गंगा जल का छींटा लगा लीजिए, प्यार साफ कपड़े से प्यार से उनको पोंछ लीजिए। फिर जो है आप एक बर्ड ले लीजिए और केसर या फिर चंदन से उनके ऊपर राम राम लिख लीजिए। एक पत्ते पे एक राम लिखना है। आप जितने आपके एक लिखना है एक लिखिए, ज्यादा लिख सकते हो ज्यादा लिखिए, है ना। किसी को शादी की समस्या है या रिलेशनशिप की समस्या है, वो जो है सीताराम लिखें। और जो बाकी सिर्फ और सिर्फ जैसे किसी काम के लिए या किसी पर्पस के लिए लिख रहे हैं तो वो राम राम लिख सकते हैं। जितने आपके मन के भाव, जितने आप क्रिएटिव हैं, उतनी बार आप उस पर राम राम लिख सकते हैं। आपने क्या कर दिया, उसके बाद जो है उस पे पत्ते पे राम राम लिखा, उसकी जो है मोली ले लेनी है और ऐसे गोल गोल घुमा के, देखो जो पत्ते लेने हैं उसकी हल्की हल्की डंडी होनी चाहिए, है ना। और फिर क्या करें कि उसके ऊपर ऐसे गांठ नहीं लगानी, गोल गोल घुमा घुमा के पूरा हार पिरो लेना है और मंगलवार को उनको श्रृंगार के समय चढ़ा कर आना है। फिर गुरुजी जैसे उस पे वो नहीं लगाएंगे तो निकल जाएंगे। तो ऐसा वाला जैसे जब वो फंदा नहीं डालते, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसा वैसा वाला करके डाल। ठीक है। ठीक है। मंगलवार को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएंगे तब भी बहुत अच्छा। पान का बीड़ा चढ़ाएंगे तो अगर आपके मन में कोई परेशानियां हैं, विपदाएं हैं, किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तब पान का बीड़ा बहुत अच्छा काम करता है। धन धान्य से भी संपन्न करता है और डिप्रेशन या मानसिक तनाव से भी दूर रखने का काम करता है। पान का बीड़ा जो है वो चढ़ाया जा सकता है मंगलवार को। और जिसको ज्यादा समस्या है वो मंगल शनि दोनों चढ़ा दे, नहीं तो सिर्फ मंगलवार को भी जो है चढ़ाएंगे। जिनको बुरे सपने आते हैं, जिनको बैठे बैठे बुरे बुरे विचार आते रहते हैं, जिनकी सोच गंदी आती है, कई बार होता है ना, गंदी सोच दिमाग में घर कर रही होती है, आप उससे बाहर निकलना भी चाह रहे हो तो निकल नहीं पा रहे होते, तो इन सब समस्याओं का हल जो है करेगा। ठीक है ये जी। पान का ही बीड़ा चढ़ाना है गुरुजी फिर, यही? हाँ, पान का बीड़ा।
पान के पेड़ की रेमेडी है, बहुत बढ़िया रेमेडी है ये, बहुत काम करती है, बहुत काम। अब जैसे जो पान का बीड़ा होगा गुरुजी, वो कैसे बनवाना होगा? जो सिंपल पान बनाते हैं वो, या स्पेशल कोई होता है? आप इनको बोल दो हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाना है, तो वो ठीक। गुलकंद लगा के उस पर लौंग फूंक फिर लौंग लगा के फिक्स करके सब दे देते हैं। ठीक है गुरुजी। हनुमान मंदिर के बाहर तो बहुत अच्छे बने हुए मिलते हैं आपको, जितने यहाँ भी तो नहीं है अच्छे। गुरुजी। पंडित ही बेकार है। पंडित भी नहीं रहता। कल गुरुजी मैं सुबह गई ना, मैं 1.5 घंटा खड़ी रही, मंदिर बंद था। फिर वो दूसरे मंदिर में जाके तब आई, मंदिर ही नहीं खोला। क्यों? पता नहीं पंडित कहाँ गया हुआ है। यार अजीब ही है ये, यहाँ का कोई हिसाब किताब है नहीं वैसे। हम्म, इससे डेढ़ तो शिव घंटा मंदिर होया करो पीछे। हाँ, उसी में गई फिर गुरुजी, 1.5 घंटा हाँ, खड़ा मेरे को रही। किसी ने पता है उस दिन भी बोला था कि शिव मंदिर का पंडित ना थोड़ा सा फिर सियाना है, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ है। हम्म। वैसे एक राधा कृष्ण मंदिर भी है इधर, पर वो फिर दूर हो जाता है ना काफी। वो कहाँ है गुरुजी? यहाँ ये दो ही मैं बताऊँ मंदिर है। कहाँ है, बताती हूँ। ये मार्केट, इधर से मार्केट निकल गए, हम्म। मार्केट से पीछे गए जहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ द्वारका सेक्टर 9 वाला कुछ, अच्छा अच्छा अच्छा, बोर्ड इधर से। जहाँ पे कमल जी शेरावत का ऑफिस है। हाँ हाँ हाँ, वहां से आगे जाके हाँ, गुरुजी। वो रेड लाइट है ना, वो रेड हाँ लाइट हाँ। से राइट टर्न करके फर्स्ट लेफ्ट लोगे, आगे जाके मंदिर है। अच्छा अच्छा, वो तो बहुत आगे है गुरुजी, वो जहाँ बहुत सोसाइटी दूर हो बनी हुई गया। है उनके वहाँ। हाँ हाँ, सोसाइटीज के तो सामने हाँ वो हाँ हाँ, वो तो वहां पे है। बहुत दूर है। वो नहीं है जो हैप्पी होम वाली, नहीं है मंजू अग्रवाल, हाँ जी हाँ जी। वो सामने ही रहती है ना कोई नूर में। अच्छा अच्छा। वो मुझे पीछे उसने जब मैं यहाँ आई थी ना, तो तब मैं ढूंढ रही थी, मैंने सुना था राधा कृष्ण मंदिर है, मेरे को मिला ही नहीं था, तो उस दिन हम्म। उसने बताया मुझे। हाँ, वो तो मैंने देखा गुरुजी, क्योंकि हम उस तरफ में कई बार गाय नहीं होती ना, यहाँ नहीं मिलती, तो अच्छा, मावस की रोटी देने के लिए वहां गौशाला है आगे जाके। पोचर, वहीं वो पे है। सेक्टर 23 में आगे जाके है। अच्छा उसी रोड पे सीधा आगे निकल जाओ अच्छा। तो वो पास ओके। भी पड़ती है, क्योंकि जो नजफगढ़ वाली है वो बहुत दूर पड़ जाती है, नजफगढ़ तो बहुत दूर हो गई। तो ये वो पास में भी ही पड़ जाती है। वो भी ब्रिजवासन वाली पड़ गई होंगी फिर, मेरा ख्याल है। नहीं, पास में ही है। राधा कृष्ण से थोड़ी आगे जाके, 5 मिनट हाँ, 7 मिनट और आगे जाके तो वहां है, अच्छा गौशाला बनी हुई है। अच्छा। हम्म। ये मेरे बेटे ने ही बताया, वही ढूंढता रहता है ये चीजें। हाँ, नहीं तो अच्छा है ना उसको। क्योंकि यहाँ की है ना गाय रोटी नहीं खाती गुरुजी, देते हैं उनको, और मावस को तो रोटी पिज्जा नहीं खिलाओ। देते। हमारे जो पूर्वज जो पहले वाले वो पिज्जा नहीं खाएंगे। हम बनेंगे, हम नहीं, खा लेंगे पिज्जा। वो द्वारका रह रही है, उनको पिज्जा खिलाओ। ओके। पीछे एक गाय की शिकायत भी आई थी, हम्म। कह रहे हमें ना गोलगप्पे पूछते हो, ना पिज्जा पूछते हो, ना समोसे पूछते हो, कोई तरीका है? ठीक है गुरुजी, उनको अब टिक्की गोलगप्पे पिज्जा पूछना पड़ेगा कि जी बताइए आप क्या खाएंगे। क्या खाएंगे? कहते तुम मॉडर्न हो रहे हो, मैं नहीं हो रही। हाँ जी, सही कह रहे हैं गुरुजी।